सभी स्टूडेंट के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही है। वैसे स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स कॉमन है, हर स्टूडेंट्स इसे फेस करता ही है अपने लाइफ में। फर्स्ट, वेस्ट ऑफ टाइम, समय की बर्बादी। हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि समय बड़ा अनमोल है, इसकी कदर करो, समय लौट कर नहीं आता। पर क्या हम लोग सही मायने में टाइम की वैल्यू कर रहे हैं? समय की बर्बादी स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। टाइम वेस्ट करने से स्टडी टाइम पर नहीं हो पाती है और स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी ज़रूरी कामों को टालने लगते हैं। टाइम को वेस्ट होने से बचाने के लिए आपको टाइम लिमिट सीखना पड़ेगा और टाइम को वेस्ट होने से बचाना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि लाइफ में एंटरटेनमेंट, फ्रेंड्स, स्मार्टफोन, गेम्स, सोशल मीडिया, ये सब भी ज़रूरी है। मैं आपके बात से एग्री करती हूँ, लेकिन क्या इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है? इन सब से बचने का एक ही सॉल्यूशन है, आप एक टाइम टेबल बना लें और उसको सही से फॉलो करें और स्टडी करते टाइम फ़ोन से दूर रहें। आप अपने फ़ोन को बंद करके कहीं दूर पे रख दें और आप उस टाइम पे एकदम डेडिकेशन के साथ में आप स्टडी करें। सेकंड, स्लीप, नींद किसको प्यारी नहीं होती है, खासकर स्टूडेंट्स को तो और भी ज़्यादा प्यारी होती है। बॉडी और ब्रेन को अच्छे और सही तरीके से काम करने के लिए नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए 6 से 7 घंटे की नींद काफ़ी होती है। बहुत ज़्यादा सोना या बहुत कम सोना दोनों हेल्थ और ब्रेन के लिए बुरा होता है। दिन की नींद के कंपैरिजन में रात की नींद ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने सोने का टाइम फिक्स कर ले। सुबह टाइम पे उठने के लिए अलार्म का यूज़ करें। धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी तो खुद उठ जाओगे बिना किसी अलार्म के, क्योंकि आपका जो बायोलॉजिकल साइकिल है वो आपको खुद उठा देगा अगर आपने एक बार वो फिक्स कर लिया तो। थर्ड है लव, प्यार। ये स्टूडेंट लाइफ की एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग बात ही नहीं करते हैं। हालांकि वे जानते हैं कि ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के बीच में एक बीमारी की तरह स्प्रेड हो रहा है। ऐसे थॉट्स आना एक नेचुरल सी बात है जो कि हार्मोन्स की वजह से आती है। इस तरह के थॉट्स जो टीनेज है 12 to 19 ईयर के दौरान आती है। इस प्यार के चक्कर में फंसकर बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने करियर को बर्बाद कर लेते हैं और कई तो इसे इतना सीरियसली ले लेते हैं कि अपनी जान तक गंवा देते हैं। ये दिल और दिमाग को डिस्टर्ब कर देती है, जिसके कारण पढ़ाई में मन नहीं लगता है। फिर स्टूडेंट्स नशा करने लगते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रह के स्टडी पे फोकस करें और इसलिए आप ज़्यादा देर तक अकेले ना रहें। कोई भी प्रॉब्लम्स हो अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स को ज़रूर बताएं। खुद को बहुत बिजी रखें, क्योंकि कहा जाता है खाली दिमाग ही शैतान का घर होता है। अगर आपके पास ऐसी इंसिडेंट्स हो तो उनसे सबक ले। अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले गए हो तो डॉक्टर्स को दिखाओ और अपना काउंसलिंग कराओ। फोर्थ, इंटॉक्सिकेशन, नशा स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स, ये टीचर्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनकर सामने आ रही है। इससे स्टूडेंट्स की अपनी स्टूडेंट लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों पे इफ़ेक्ट हो रहा है। नशे से स्टूडेंट्स का फिजिकल पावर और मेंटल पावर दोनों धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है और कई बार यह एक्सीडेंट और डेथ का भी रीज़न बनता है। हालांकि नशे की बहुत सारी वजह होती है, जैसे टेंशन, एंटरटेनमेंट, टाइम पास, पार्टी, ब्रेकअप, बिजनेस लॉस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन इसका मेन रीज़न है गलत संगति। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं नशा करने से टेंशन दूर होता है, लेकिन ये गलत है। भले ही नशे में कुछ देर के लिए दिमाग सब भूल जाता है, टेंशन भूल जाता है, पर फिर भी नशा टूटने के बाद प्रॉब्लम्स या टेंशन अपनी जगह पे ही होती है।
रियलिटी में नशा उनकी प्रॉब्लम्स या टेंशन को बढ़ा देता है। इसलिए आप हमेशा अच्छी संगति में रहे, नशे से होने वाले नुकसान के बारे में जानें, किसी डॉक्टर से नशा छुड़वाने का ट्रीटमेंट करवाएं, साइकोलॉजिस्ट से अपना काउंसलिंग कराएं। फिफ्थ है फूड, खाना। खाना जब तक आप पेट की भूख मिटाने के लिए खा रहे हैं तब तक ये अमृत है, लेकिन अगर आप इसे मन की भूख मिटाने के लिए खा रहे हैं तो ये आपके लिए जहर है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या खाना है, कितना खाना है और कब खाना है, क्योंकि ज़्यादा खाने पीने से आलस, नींद और मोटापे की प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत कम खाने से कमज़ोर या फिर कुपोषण की बीमारी हो जाती है। इसलिए संतुलित आहार संतुलित मात्रा में खाएं, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसलिए आप कभी भी पेट भर कर ना खाएं, मतलब भूख से थोड़ा कम खाएं। जंक फूड खाने से बचें। जब भूख लगी हो तो तभी खाना खाएं, वरना ना खाएं। सीजनल वेजिटेबल और फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मेरी ये 5 बातों का आप एकदम अच्छे से समझें और इसे फॉलो करें। आपकी स्टूडेंट लाइफ बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगी।